जो भी लोग टीआरई के वैकेंसी का वेट कर रहे थे, टीआरई का वैकेंसी तो आ गया है, लेकिन एक नए अंदाज में आया है। तो उस वे में अब हम लोग को तैयारी कैसे करना है, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी आंदोलन तो शुरू है, बहुत लोगों का मांग है कि इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंगल फेज में एग्जाम होना चाहिए। तो अभी धरना जारी है, लेकिन जो भी हम लोगों को नोटिफिकेशन आ गया है, अब उस पे जो है काम भी शुरू कर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सिंगल फेज में एग्जाम होता है तो बहुत अच्छा है, अगर अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आपको डबल फेज में पीडी और मेंस जो है देना पड़ेगा। तो पीडी की तैयारी कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो है सिलेबस बिल्कुल बदल दिया गया है। पहले जो है सब्जेक्ट वाइज सभी लोग पढ़ा करते थे, जिनका मैथ है, जिनका साइंस है, जिनका आर्ट था, वह अलग अलग सब्जेक्ट जो है अपना लेकर के तैयारी करते थे। लेकिन अब जो है सबको प्री के लिए जो है आपको सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, और कॉमन में आपका सिलेबस दे दिया गया है। हम आपको अभी सिलेबस भी दिखाएंगे और एक बेस्ट रणनीति भी बताएंगे, ताकि जो है आप, चूंकि 32-33 हजार सीट है, तो आप यहां से सिलेक्शन ले सकते हैं। प्री अगर क्वालिफाई कर जाइएगा तो भीड़ से एक अलग हट जाइएगा। मेंस में आपको 80 या 90% ज्यादा चांस रहेगा, अगर प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो भी अब खेल बच गया है टोटल का टोटल प्री पे डिपेंड करेगा। अगर प्री आप पास होते हैं तभी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और फाइनल सिलेक्शन का जो है आपको वहां पे एक सीट रिजर्व करने का मौका भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि किस वे में जो है इसका सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 का अगर बात करें, जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आप पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 150 कर दिया है, जो कि पहले 120 हुआ करता था। पहले जो था वह 120 था, तो अब क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, जो पहले जो है आपको निगेटिव मार्किंग नहीं था। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट जो कर दिया गया है आपको ई ऑप्शन के साथ। अगर आपको सभी ऑप्शन को रंगना होगा, मान लीजिए कि किसी ऑप्शन को आप छोड़ते हैं तो उसके बाद किसी अगर क्वेश्चन को आप नहीं अगर बना रहे हैं, चूंकि निगेटिव है, तो सारा अटेम्प्ट तो करना जरूरी नहीं होगा। तो अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जिस क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको जो है ई ऑप्शन दिया गया है। जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप ई ऑप्शन को कलर करिए, अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो निगेटिव में काउंट हो जाएगा वह। तो इस रूप में 3 तो इंफॉर्मेशन यह नया आप लोग के लिए दिया गया है। यह ई वाले ऑप्शन तो आपको पहले अभी जो है नया ये ऐड हुआ है बीपीएससी में। वैसे 1/3 और 150 क्वेश्चन जो जनरल बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें जो है यह सिलेबस था, और सेम सिलेबस उठा करके जो है ना आपके एग्जाम में टीआरई में जो है रख दिया गया है। टीचर के लिए भी अब आपको बस यही है कि इसमें बीपीएससी में जो जिससे एसडीएम, डीएसपी या बीडीओ जो भी लोग बनते हैं, वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव मेंस है और टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव मेंस कर दिया गया है। यही फर्क है, मेंस में सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है, लेकिन कुछ उसमें भी कॉमन सब्जेक्ट को दे दिया गया है। तो इस रूप में आप सिलेबस एक नजर देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या सिलेबस दे दिया गया है। तो आपका जो सिलेबस है में लिखा गया है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस की अगर बात करें हम आपको, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, और तीनों सब्जेक्ट से जो है आपको जनरल कंपटीशन का सिलेबस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि 12th में है आप तो 12th के लिए अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास तो आप 12th का साइंस पढ़िए, वैसा नहीं है। 10th 9th के लिए आप मान लीजिए कि आप भरे हैं फॉर्म, तो आप 9th के लिए बायोलॉजी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, ऐसा नहीं है। जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है साइंस का, उस बेसिस पर आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए सबसे मेन आप लोग के लिए क्या हो गया है, यहाँ पे जो टीचर वाले लोग हैं उनको सबसे बड़ी कष्टदायक बात आ गया है करंट समसामयिक घटना जो है आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यह आपको जिस तरह से बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाता है, सेम बातें जो है आपको उसी लेवल का करंट अफेयर जो है पूछा जाएगा। उसके बाद भारत का इतिहास दे दिया गया और केवल लिखा है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसमें एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है। तो साइंस का इतिहास का भी 3 पार्ट, साइंस का भी 3 पार्ट, उसके बाद बिहार का इतिहास। तो आपको पता है जो टीचर में बिहार नहीं पूछा जाता था, अब जो है आपसे बिहार भी पूछा जाएगा। जिस तरह से बीपीएससी में पूछा जाता है उस तरह से बिहार जो है आपको पूछा जाएगा, बिहार का इतिहास।
तो इसमें भी आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद भूगोल, समान भूगोल लिखा है, जनरल मतलब ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की नदियां के बारे में। तो आपको भूगोल जब पढ़ना है, ज्योग्राफी जब पढ़ना है, तो आपको भारत के साथ साथ थोड़ा सा वर्ल्ड का भी और बिहार का भी ज्यादा फोकस करना है ज्योग्राफी में। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दिया गया है सिलेबस में, यानी कि आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो, और साथ में जो है आपको बिहार से रिलेटेड करके जो है आपको पढ़ना है। बिहार की अर्थव्यवस्था, आजादी के बाद जो बिहार की अर्थव्यवस्था का जो परिवर्तन हुआ है वह इकोनॉमिक्स आपसे बिहार से रिलेटेड जोड़ करके पूछा जाए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1885 से जब कांग्रेस का स्थापना होता है उसी समय से जो है यह शुरू होता है। तो वैसे यह इतिहास का पार्ट आ गया, मॉडर्न का पार्ट आ गया, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसी को जो अगर हम पढ़ लेंगे तो यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मानसिक योग्यता में समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, यानी कि इसमें रीजनिंग और मैथ भी आपको जिस तरह से 10 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता था, हमको लगता है अभी डिवाइड नहीं किया है, लेकिन इसी प्रकार जो है आपसे भी 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछा जाएगा। तो यह आपका पूरा सिलेबस है। लेकिन अगर आपको बता दे कि इसमें अगर आपको बेस्ट रणनीति क्या होगा, किस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है। जो वेटेज वाला, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है वह है, आपको अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सामान्य विज्ञान। यहाँ से जो है आपको 30 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिया जाता है, जो बीपीएससी में समांतर पूछा जाता है सामान्यतः। तो यह जो है आपको 30 क्वेश्चन यहां से। उसके बाद करेंगे समसामयिक घटना, तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। भारत का इतिहास, यह सबसे ज्यादा जो है वेटेज है। अगर बिहार को भी इसमें जोड़ दीजिएगा ना इतिहास में, तो आपको 40 से 45 क्वेश्चन बिहार सहित पूछा जाएगा। लेकिन भारत के इतिहास की अगर बात करेंगे तो आप 30 से 35 यहां भी मान के चलिए, 30 से 35 आपको भारत के इतिहास में। उसके बाद अगर बात करें बिहार के इतिहास, बिहार के इतिहास में अगर बात करें हम, तो यहां से 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो जनरल बीपीएससी में पूछा जाता है। क्योंकि सिलेबस वही दिया गया है तो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी आपको रहेगा ही रहेगा। और आपको देख लिए हैं कि स्पेशलिस्ट बिहार लिख दिया है कि बिहार का इतिहास पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे। तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन तो बिहार से फिक्स है। उसके बाद भूगोल में बिहार भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप जो है बिहार का भूगोल अगर पढ़ लेंगे ना, बिहार और इंडियन, अगर इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का जो ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे तो आप जो है यहां से कितना क्वेश्चन, लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन आप यहां से सही कर सकते हैं। अगर दो चीज को, केवल इंडियन ज्योग्राफी, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देते हैं तो इंडियन और बिहार पर पकड़ बना लेना है। उस प्रकार एक आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी का इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड लिख दिया है, तो उस बेसिस में जो है हम लोग पढ़ेंगे। बिहार की इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाएगा। तो मेन जो है आपको ध्यान किस पे देना है उस पे हम बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा साइंस पे दीजिए। अगर 30 क्वेश्चन यहां से अगर पूछा जा रहा है तो इतना प्रयास कर लीजिए 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। करेंट अफेयर अगर 30 पूछ रहा है तो अब 20 क्वेश्चन यहां से आप सही करने का क्षमता रखिए। अगर भारत का इतिहास में अगर मान लीजिए कि अगर पूछ रहा है 35 क्वेश्चन के आसपास, तो आप जो है यहां से 25 क्वेश्चन सही करने का यहां पे क्षमता रखिए। बिहार का अगर बात करें, टोटल बिहार इतिहास प्लस ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमिक्स और प्लस इसमें करंट भी रहता है, सीए करंट भी रहता है। तो सबको मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो बिहार से रिलेटेड जो है आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा। लेकिन आप यहां से अगर पकड़ बनाएंगे तो 30 प्लस जो है आप सही कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए 20 40 और या 60 65 हो गया, और 65 38 95। मान लीजिए 95 नंबर जो है आपको करंट से, साइंस से, बिहार इतिहास और बिहार से रिलेटेड यहां से आपका पूरा हो रहा है। और कट ऑफ आप लोग का ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बता दे आपसे कि जनरल जो बीपीएससी होता है उसमें मुश्किल से 3 लाख 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बैठते हैं एग्जाम में, और सीट की संख्या मान लीजिए कि 1200 से 1500 भी अगर रहता है,
1200 से 1500 भी, तो आपका कटअप अभी 90 से ज्यादा नहीं गया है, 90 के आसपास ही कटअप रह रहा है। तो आप लोग का तो लगभग 32,000 है, 32,000 प्लस ही है सीट। तो आपका इतना सीट है और लिखा गया है कि 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 10 गुना अगर रिजल्ट दिया जाता है तो 3,20,000 रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो अगर एगो अनुमानित अगर मानते हैं तो जनरल बॉयज का अगर बात करें, हम जनरल बॉयज का अगर कटअप की अगर बात करें तो 60 मतलब 55 से 60 मान के चलिए, बहुत मैक्सिमम जाएगा तब 55 से 60 से ज्यादा जो है, चूंकि सीट की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो सीट की संख्या ज्यादा है तो आपको यह ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला है। और लेकिन सब्जेक्ट वाइज इसमें भी नहीं कैटेगराइज किया गया है, अलग भी नहीं डिवाइड किया गया है, तो कॉमन है यह सबके लिए, और सबके लिए एक ही कटअप होगा। तो 50, 55 या मैक्सिमम जाएगा तो 60, क्योंकि 3 लाख फॉर्म भरते हैं, अगर 10,000 उसको या 12,000 नहीं 15,000 ही अगर मान लीजिए कि उसको रिजल्ट देना होता है तो कटअप जाता है 90 के आसपास। और यहाँ तो 3 लाख उसको रिजल्ट देना है, जितना फॉर्म भराता है उतना इसको रिजल्ट देना है, तो कटअप कहां से जाएगा ज्यादा, तो 50, 55 के आसपास मान के चलिए। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स लोग तो 40 के आसपास नंबर ले आएंगे, तो उनका जनरल में रिजल्ट हो जाएगा। प्री की बात कर रहे हैं, फिर मेंस में जाकर के डिवाइड होगा। तो यह इस सिलेबस से घबराना नहीं है, इससे फाइट करना है, लड़ना है। आप मेन पकड़ बनाइए, करंट पे, साइंस पे और हिस्ट्री और बिहार पे, 4 चीज पे आप पकड़ बना लीजिए। आपका रिजल्ट जो है 100% जो है आपका फिक्स है। किस पे, करंट अफेयर पे, इतिहास पे और बिहार पे और साइंस, 4 सब्जेक्ट मात्र पढ़िए आप। बाद बाकी पॉलिटी तो इजी रहता है, थोड़ा बहुत पॉलिटी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जो बिहार का है और इंडियन है। तो कुछ चीज मान लीजिए कि यहां से गलत भी होता है तो यहां से सही करके आप नंबर आराम से जो है 80, 85, 90 के आसपास नंबर उठा सकते हैं। जो लोग सीरियस होंगे, आपको पता होगा, तो आप यहां से जो है अच्छा से मतलब इजी वे में रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप अभी से सीरियस होकर के अगर कंटिन्यू लग जाइएगा तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद अगर हम अपने तरफ से अगर बात कर दे तो इस सब के लिए इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी के साथ आपका हिस्ट्री, बिहार और करंट अफेयर, 3 चीज को हम मेरे द्वारा आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसकी घोषणा बहुत जल्द ही आपको कर दिया जाएगा और रेगुलर वे में जो है आपको यह शुरू कर दिया जाएगा। रेगुलर वे में आप लोग बस जुड़ना है तो, और यही जो स्ट्रेटजी एक बनाना है कि हमको जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद आपको करंट अफेयर और साइंस, 4 सब्जेक्ट पर जो है पूरा पकड़ बना लेना है। इतना पकड़ बना लेके वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो हमको छूटना नहीं। यही 4 सब्जेक्ट जो है ना आपको रिजल्ट करवा देगा। लेकिन इजी वे में हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी पढ़ लेना है, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है और वहां से क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर पढ़ लेते हैं तो आप आराम से जो है 15 क्वेश्चन वहां से सही कर सकते हैं, दोनों मिला करके। इजी वे में मतलब रिजल्ट लेना, आप सिलेबस पे मत घबराइए, आप रिजल्ट आपका होगा, एनी हाउ होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपको इसमें मेहनत करवा दिया है आयोग। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स बिहार नहीं पढ़ रहे थे, करंट नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि करंट में तो 8 ही क्वेश्चन पूछा जाता था, अब यहां संख्या होगा 30-35, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस 4 को सब्जेक्ट को पकड़ बनाइए और यहां से रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी के रूप में सिलेबस को हम लोगों देखा, और बहुत जल्द ही आपको यूट्यूब के माध्यम से और कुछ वैसा होगा तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है आपको मेरे के द्वारा 3-4 सब्जेक्ट पर आपको पकड़ करवा दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप लोग का कमेंट आता है, ज्यादा शेयर होता है, तो जरूर आपके हित में हम काम करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से रिजल्ट कराना मेरा लक्ष्य रहेगा और रिजल्ट हम करवा के रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।